अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ माई टॉपिक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ 3 and 6 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, 3 and 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं किन नंबर्स के बिटवीन ए एंड बी के। सो लेट्स स्टार्ट। एज 3 and 6 be टू अरिथमेटिक मीन्स किन के बिटवीन है हमारे पास, बिटवीन ए एंड बी। सो अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए आपके पास 3 और 6 हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी। इट्स मीन के ए हमारे पास यहाँ हो जाएगा और बी हमारे पास यहाँ है। इनके बिटवीन हमने क्या लिखना है, 3 and 6। ओके, अब हमने क्या फाइंड करना था, अगेन स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ 3 and 6 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। यहाँ आपने जो वेरिएबल आपको ए और बी दिया हुआ है, आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। करते हैं। इसके लिए आपने अब क्या करना है कि आप ये देखें कि आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम A1 कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म जैसे कि A है वो A1 है, 3 है तो A2 है, उसके बाद 6 A3 है और B आपके पास क्या है, A4 है। ये कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये नीचे लिख दी है A1 A2 A3 A4। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 एंड A4 कहते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ए और बी फाइंड करना है। उसके लिए हम अरिथमेटिक मीन का वर्ड यूज़ हुआ है, तो क्यों ना हम वो फार्मूला यूज़ करके तो इजीली इसको फाइंड आउट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मूला लिखते हैं अरिथमेटिक मीन का। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला सारा कुछ समझाया था। अगर आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है तो काइंडली आप पहले अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, देन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, तो अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब बात आती है कि यहाँ से तो हमने यहाँ ए निकालना है या बी निकालना है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। तो अब देखें कि आपके पास ए क्या, अरिथमेटिक मीन क्या है, ए क्या है, बी क्या है। आपके पास ये सीक्वेंस मौजूद है, ये वाला A3 6 B। अगर आप पहली 3 टर्म को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ले लें कि आपने ए फाइंड करना है और ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको आप बी निकालने के लिए यूज़ कर लें। तो आप देखें अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, जो दोनों का सेंटर होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास यहाँ क्या है, गिवन लिख लेते हैं पहले। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है, 3। ये देखें ना, इन दोनों दरमियान डिजिट्स के दरमियान, वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है। उसके बाद हमारे पास ए क्या है, हम ए कहते हैं ना पहली टर्म को, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल ए ही है। ओके, बी की वैल्यू अब क्या है, आप देखें ए ये है, ये अरिथमेटिक मीन है, बी की वैल्यू क्या है, 6। बी इज़ इक्वल 6। ये हमने अब वैल्यूज़ को अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में पुट आउट कर दें। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल ए की जगह ए ही आएगा प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। अब अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट करते हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास 3 था, 3 इज इक्वल ए प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 देखें इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल ए प्लस बी। 3 2 टाइम्स 6 इज इक्वल ए प्लस बी। आ गया आपके पास ए प्लस 6 है, सॉरी, ठीक है, ए प्लस 6। अब आप देखें कि 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 6 इज इक्वल ए। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल 0। ओके, इसको आप मार्कर के साथ इस तरह हाईलाइट कर दें। जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यू 0 आ गई है, अब हम इसके बी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए अगेन हम फार्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक मीन का। सेंटर में आप लाइन लगा लें। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2।
अब आपने जो ए की वैल्यू फाइंड की थी, आपने इन 3 वैल्यू को कंसीडर किया था। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नेक्स्ट ए को स्किप करके जो अगली 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम कंसीडर कर लेते हैं और अपनी वैल्यूज़ का गिवन लिख लेते हैं। अरिथमेटिक इसमें क्या गिवन है हमारे पास, अरिथमेटिक है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यू क्या है 6, अरिथमेटिक मीन आपके पास 6 है। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं 3, ए इज़ इक्वल 3 और बी इज़ इक्वल बी, वो सेम है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 6 है, 6 इज़ इक्वल ए की वैल्यू 3 है प्लस बी की वैल्यू बी है डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल 3 प्लस बी, 6 2 टाइम 12, 12 इज़ इक्वल 3 प्लस बी आ गया। 3 बी के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 3 इज़ इक्वल बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 में से 3 को माइनस करें तो 9 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 11 एंड 19। तो अरिथमेटिक मीन्स, मैंने ये अरिथमेटिक मीन्स की ना एक सेपरेट वीडियो आपको बनाई हुई है जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ के दरमियान nth अरिथमेटिक मीन्स जो है फाइंड आउट करने थे। तो वो इससे पिछला लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में देखें, आपको अंडरस्टैंड करें उसको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप उसकी डेरिवेशन को देख लें ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं बिटवीन किनके, 11 एंड 19। तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया 3 अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3, B, 3 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन किनके है, 11 एंड 19। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 और 19 के बिटवीन हमने अब क्या लिखना है, 3 अरिथमेटिक। ये देखें, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ 11 और 19 है, इनके दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स है A1, A2 एंड A3। तो लिखते हैं A1, A2, A3। ये आपके पास क्या है, 3 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 11 एंड 19। चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं, 3 अरिथमेटिक मीन्स। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। अगर आपने A1 फाइंड करना है तो A1 आपके पास इक्वल होता है A प्लस स्मॉल a प्लस डी के, A2 इक्वल होता है A प्लस 2D के, और A3 इक्वल होता है A प्लस 3D के। अब आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, D है, आपको D फाइंड आउट करना है और ये आपको पास गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस गिवन था इसमें हमारे पास A क्या है, A1 को ही हम A कहते हैं, A इज़ इक्वल 11। उसके बाद कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो A5 हमारे पास क्या है, 19, ठीक है। A5 क्या है, 19। अब हम सबसे पहले अपने ये इधर से देखें कि आपके पास D नहीं है और A तो हमने लिख लिया जो हमारे पास गिवन A था। अब D निकालने के लिए, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 आपको पता है किसके इक्वल होता है, A प्लस 4D के, A प्लस 4D इज इक्वल 19। A की वैल्यू अभी हमने कहा है कि A1 इज इक्वल A इज इक्वल 11 होता है, A1 और A में कोई डिफरेंस नहीं होता। A की जगह 11 लगाया प्लस 4 एज इट इज़, D की जगह आप क्या लगा देंगी, D भी एज इट इज़, क्योंकि यहाँ हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है, और इज इक्वल 19 एज इट इज़। 4D इधर रहेगा, 19 11 इधर प्लस का, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। 4D इज इक्वल 19 में से 11 को निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8। D के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसकी अगर हम कटिंग करें 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल 2। जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे थे कॉमन डिफरेंस D, वो हमारे पास आ चुका है। अब हम 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो हमने फार्मूला साइड पे लिखे थे, ये देखें। A1 आपके पास है A प्लस D, A2 आपके पास है A प्लस 2D है, और A3 आपके पास है A प्लस 3D।
जैसे कि डी हमारे पास आ चुका है, डी इज़ इक्वल टू, अब हम ये जो हमारे पास फार्मूलाज थे अरिथमेटिक मीन्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, उनमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए आपके पास A1 क्या है, A1 इज़ इक्वल A प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था, फर्स्ट वैल्यू को लिखा था, ए इज़ इक्वल 11 और डी आपके पास 2 है, तो 11 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप A2 निकाल लें। A2 आपके पास क्या है, A2 इज़ इक्वल A प्लस 2D। ए की वैल्यू अगेन 11 है, प्लस 2 एज इट इज़, डी की वैल्यू 2 है। तो 11 को जब आप 11 प्लस 2 2 टाइम 4, 11 में जब 4 को प्लस करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 15। अब इसकी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास है A प्लस 3D। ए की वैल्यू आप 11 लिख लें, प्लस 3 एज इट इज़, डी की वैल्यू 2 है। 11 प्लस 3 2 टाइम 6 होता है, 11 में जब 6 को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17। हमारे पास रिक्वायरमेंट जो थी वो हमारे पास आ चुकी है। रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपके पास क्या है, 11, 13, 15, 17, 19। मीन्स 11 और 19 के दरमियान जो हम 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना चाह रहे थे वो हमने फाइंड कर ली हैं, 11, 13 एंड 15। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 6√2। मतलब आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम वही प्रोसेस है सारा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो लेट कर लेते हैं, लेट A1, A2, A3 बी 3 अरिथमेटिक मीन्स। किसके बिटवीन है, √2 एंड 6√2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आपके पास 3 अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3 हमने लेट कर लिए हैं। अब इनको लिख लेते हैं। 11 और आपके पास क्या था, √2। ओके, √2 और 6√2 के बिटवीन हमने क्या लिखने हैं, A1, A2 एंड A3। ये हमने 3 जो हमारे पास थे अरिथमेटिक मीन्स, उनको हमने 2 वैल्यूज़ के दरमियान लिख लिया। अब सेम वही प्रोसेस है, इसमें A1 फाइंड करना है। A1 इक्वल होता है, A1 इज़ इक्वल A प्लस डी के। A2 आपने फाइंड करना है A प्लस 2D के। A3 आपने फाइंड करना है A प्लस 3D के। ओके, अब सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए हमने जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सबसे पहले हमने A लिखा था। A इक्वल होता है A1 के, और A1 आपके पास क्या है, अंडर रूट के अंदर 2। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि ये कितनी टर्म्स है, 5 टर्म है, तो A5 आपके पास क्या है, 6√2 है। अब आपको ये भी पता है कि A5 किसके इक्वल होता है, A प्लस 4D के। A प्लस 4D इज इक्वल 6√2। A की वैल्यू आपके पास क्या है, √2 इज प्लस 4D इज इक्वल 6√2। अब आप देखें कि 4D इधर रहेगा, √2 इधर प्लस का, उधर जा क्या हो जाएगा, 6√2 आपके पास इधर √2 माइनस हो जाएगा। दोनों को आपस में प्लस माइनस करें, 6√2 में से √2 निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5√2। अब आप देखें, आपने डी की वैल्यू निकालनी थी, डी के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5√2 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, डी की। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, A1, A2, A3। सो लेट्स स्टार्ट। A1 का फार्मूला लिख लेते हैं। A1 इक्वल होता है A प्लस डी के। ठीक है, A प्लस डी। ए आपके पास हमने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था, √2 है, और डी अभी भी हमने फाइंड किया 5√2/4। अगर हम इनका एलसीएम लें तो आपको पता है नीचे 4 है, 4 एज इट इज़, और 2 के साथ √2 के साथ 4 आ जाएगा, प्लस 5√2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करें, ये 5 स्मॉल नहीं लिखना, आपने कैपिटल साथ लिखना है। वो मैंने प्लस लगा दिए थे इसलिए मैंने ऊपर छोटा सा 5 लिख दिया है। अब आप देखें 4 और 5 को प्लस करें, ये जो √2 है ना, ये भी एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होता है। ठीक है, तो इनको भी आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। जब 4 और 5 को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9√2/4। ये आपके पास क्या आया, A1।
अब हम A2 फाइंड करते हैं। A2 किसके इक्वल है, A प्लस 2D के। A की वैल्यू आपके पास √2 है प्लस 2D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 √2/4। ये आपके पास इसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें √2 एज इट इज़, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 √2/4। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर √2 के साथ 4 आ जाएगा प्लस 10 √2, ठीक है, 14, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, A2। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल से 2 टाइम 2 7 टाइम, तो एट दी एंड आंसर क्या आ गया 7 √2/2। ये हमारे पास A2 है। A3 अब फाइंड करते हैं। A3 आपके पास क्या है, A3 का फार्मूला A3 इज इक्वल A प्लस 3D, ठीक है। A की वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू √2 थी प्लस 3D की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 √2/4। अब इनको आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, √2 एज इट इज़ प्लस 3 5 टाइम 15 √2/4। इनका आप एलसीएम ले लें। 4 का नीचे से एलसीएम लिया तो 4 एज इट इज़, √2 के साथ 4 आ गया, 4 √2 प्लस 15 √2 आ गया। इन दोनों को हम प्लस अगर करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है। अब आप देखें कि जब 4 और 15 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 √2/4। ये हमारे पास A3 आ गई है। तो जो हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करनी थी उनको एट दी एंड लिख लेते हैं। √2 के अंदर A1 हमारे पास क्या है, A1 आपके पास है 9 √2/4। उसके बाद A2 हमारे पास आया 7 √2/2। नेक्स्ट हमारे पास जो A3 आया वो क्या है 19 √2/4। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या मौजूद थी 6 √2। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस था, रिक्वायर्ड सीक्वेंस वो आ चुका है। ओके, आज हमारा लेक्चर इधर ही वाइंड अप होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।